नमस्कार साथियों, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जैसा हम जानते हैं 2024 शुरू हो चुका है, तो आप सभी के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका ये साल मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। और अभी आप देख रहे हैं यूपी पुलिस नई भर्ती 2023। यूपी पुलिस में वैकेंसी आई है। किस पोस्ट पर? कंप्यूटर ऑपरेटर। ये टोटल पोस्ट कितने हैं? 930। मैं आज इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब से भी हमारी क्लास स्टार्ट हो या फिर कोई भी वैकेंसी को लेकर न्यू अपडेट हो, आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। फीस, सिलेबस, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। कंप्यूटर ऑपरेटर की ये पोस्ट है 930। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात कर रहा हूँ सीट मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? सीट मैट्रिक्स के बारे में। क्या इसका सीट मैट्रिक्स है? ये नोटिफिकेशन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन है, ये वाला। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिस्टम विद्यापीठ का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। वहां पर आपको ये विज्ञप्ति पूरी मिल जाएगी। ठीक है। अभी बात कर रहा हूँ सीट मैट्रिक्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब कर लेना। ये टोटल जो पोस्ट मैंने आपको बताई थी 930। ठीक है। अनारक्षित वैज्ञानिक जनरल के लिए जो है वो है 381। ईडब्ल्यूएस के लिए है 91। अन्य के लिए है 249। अनुसूचित जाति के लिए है 193। अनुसूचित जनजाति के लिए है 16 सीट। ऐसे करके 930 का ये पद है जो आपके लिए यूपी पुलिस की कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी में रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि अदर स्टेट्स की, यूपी के अलावा अदर स्टेट्स के जितने भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट वो सभी लोग जो है वो जनरल में काउंट होने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसकी एज क्या रहने वाली है। एज है 18 वर्ष की, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष का हो गया हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु ना हो। 18 से लेकर 28 तक, आप देखें, 18 से लेकर 28 तक वाले जितने भी कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रहेगी कि इसकी फीस क्या है। फीस, किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी हो उसके लिए फीस एक ही है, 400 रुपये उसका शुल्क रहेगा। अभी नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि सबसे मेन आता है स्टूडेंट, वैकेंसी आती है स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि कौन कौन इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। आईटी के लिए वैकेंसी है, तो कंप्यूटर का तो मैंडेटरी इसमें रहेगा। अब क्या क्या रहेगा वो देख लीजिए। केंद्र सरकार केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी और ये सारे एनआई, ईएलआईटी से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए ओ लेवल पाठ्यक्रम हो। इसका कहने का मतलब है कि ओ लेवल का पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए 1 वर्ष का। ठीक है। और 10+, ये देखिए, 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब वो निम्नलिखित पाठ्यक्रम कौन से हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया है आप सभी के लिए। ये और ये आपको कहाँ मिलेगा, अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये आप फुल डिटेल नोटिफिकेशन में जाएंगे, आपको वहां दिख जाएगा, वहां आप देख लीजिए इस चीज को। मैं आगे की बात करता हूँ। आगे क्या रहने वाला है कि वही कि आपके पास डिप्लोमा हो आईटी में। ठीक है, 1 वर्ष का। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपके पास कम से कम 1 वर्ष की पूरी 1 साल के लिए आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, आपका वो सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है। बाकी बात बीएससी आई बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स। ठीक है। बीसीए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन,
एक विषय के रूप में कम से कम किसी भी वर्ष रहा हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और उसमें डिप्लोमा हो, ओ लेवल, ए लेवल, बीएससी, बीसीए, जो भी आपने किया है उसमें कंप्यूटर आपके पास 1 साल के लिए रहा हो, आपने पढ़ा हो। ठीक है। केंद्र राज्य सरकार की किसी भी विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी विवाद कह रहा है कि आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा हो, आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, कोपा वाले, देखिए इसमें देखिए, कोपा वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। 3 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, वही बीसीए बीएससी वाली बात आ गई। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाला है, बीटेक वाले, बीसीए वाले, एमसीए वाले, कोपा वाले, या किसी के पास 1 साल का डिप्लोमा है, 1 साल सब्जेक्ट जिन्होंने कंप्यूटर का पढ़ा हुआ है, वो सारे इसमें एलिजिबल रहेंगे। अब बात करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, वो आपका समझना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पेपर होगा। सबसे पहले आपको बता दूं, 2 मोड में पेपर होने वाला है, रिटर्न एग्जाम, रिटर्न ऑनलाइन एग्जाम। ध्यान दीजिए कि ये जो एग्जाम है वो ऑनलाइन रहेगा, ना कि ऑफलाइन। और इसके बाद फिर आपका रहेगा टाइपिंग वाला मैटर, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और आप देखें, 200 नंबर की जो है रिटर्न एग्जाम है, 200 नंबर का। ठीक है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, आपको दिख रहा होगा। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ एक बार आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, ऑनलाइन रहेगी। ये देखिए, परीक्षा 2 घंटे की होगी। ठीक है, 2 घंटे की जो है आपकी परीक्षा रहने वाली है, यानी कि 120 मिनट का। कुल प्रश्न जो होंगे वो 160 होंगे। 160 जो क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 125 अंक का होगा। ठीक है, 125 अंक का ये प्रश्न रहने वाले हैं आपके लिए। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, ये मैंने आपको बताई दी, एक बार और फिर हाईलाइट कर ले। अब आपके पास इस ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं वो एक बार हम बात कर लेते हैं। देखिए उसके बारे में, आपका रहने वाला है सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर विज्ञान। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे इसमें। ठीक है, क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। और एक बार मैं बात कर लेता हूँ टाइपिंग टेस्ट के बारे में। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40%। देखो इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि लिखित परीक्षा में जो है न्यूनतम 40% तो आने ही चाहिए। ऑलमोस्ट अभी सारे एग्जाम्स में, सारे स्टेट के एग्जाम्स में हो चुका है। अंक प्राप्त करना आवश्यक है। परीक्षा को प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितने अपेक्षित हों, अभ्यर्थी को कंप्यूटर टाइपिंग मतलब टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्या क्या रहने वाला है, हिंदी में न्यूनतम टाइपिंग जो है, हिंदी के लिए जो गति चाहिए वो न्यूनतम 25 शब्द, और अंग्रेजी के लिए चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट। ये आपका रहेगा। और 25% की शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। तो ये आपका टाइपिंग के बारे में हो गया। पार्ट ए में मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न का क्या होने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहाँ जितनी भी हमारी क्लासेस चलेंगी उनकी पीडीएफ नोट्स, और ये जो वैकेंसी है इसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी वहाँ डाल दूंगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास आएगा। ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति। हाँ, अदर स्टेट वाले ध्यान दें कि उनको उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति भी पढ़नी रहेगी। और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, ये सारी चीज आप एक बार देख लीजिएगा कि जनरल नॉलेज में आपको विश्व का भी पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड का भी, और आपको इंडिया का भी पढ़ना है, और आपको उत्तर प्रदेश का भी पढ़ना रहेगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं, और वो सब्जेक्ट है आपका मेंटल एप्टीट्यूड।
इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है लॉजिक डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी और कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट एंड डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स। ये सारे आपको मेंटल एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स हैं वो रहने वाले हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। रीजनिंग के लिए आप देखिए, रीजनिंग में आपका रहेगा एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। ये सारा कुछ जो है आपका रीजनिंग में रहने वाला है। अब अगली सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो है कंप्यूटर। ये मेन है, इसका जो पोर्शन है वो कुछ ज्यादा रहने वाला है परसेंटेज में। तो अभी बात करते हैं इंट्रोडक्शन। जो लोग अभी राजस्थान से सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है। इंट्रोडक्शन में देखिए, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और नंबर सिस्टम। ये आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन के अंदर। अब बात करते हैं डीबीएमएस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी इसकी बात करेंगे। डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट, डेटाबेस कंसेप्ट, रिलेशन डेटा मॉडल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस, पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट, फॉक्स प्रो एंड ओरेकल और एसक्यूएल, ये आपको पढ़ना है। अभी बात करेंगे पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में। ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर, द नीड ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर स्टोरेज, ग्राफिक्स एंड ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये एक सब्जेक्ट है, ये भी आपको पढ़ना रहेगा। अब बात करते हैं वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स की। इसके अंदर आ जाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के टूल्स आ जाते हैं, एमएस ऑफिस आ जाता है, ठीक है, इंग्लिश एंड और विंडोज, यूनिक्स एंड यूनिकोड फॉन्ट्स। एमएस ऑफिस पढ़ना है, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग टूल पढ़ने हैं, बाकी के सारे टूल्स पढ़ने हैं, एक्सचेंज ऑफ फाइल्स अक्रॉस दीज प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। अभी बात करते हैं अगला, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। लैन, मैन, वैन, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी इश्यूज, नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप ऑफ नेटवर्क, ये पढ़ना रहेगा। और द इंटरनेट में आता है वर्किंग विद इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजन, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग। फिर है अगला इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिवाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में आपको पढ़ना है। इधर मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है, ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, विंडोज, लिनक्स, यूनक्स, एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट, बैंकिंग, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये सभी सारी सब्जेक्ट्स जो आपको इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिकेशन के अंदर रहेंगी। अभी बुलन अलजेब्रा के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल पढ़नी है, क्लोजर पढ़ने हैं, लॉ ऑफ बुलन अलजेब्रा पढ़ना है, एसओपी पढ़नी है, पीओएस पढ़ना है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बुलन लॉजिक, ये सारी चीज आपको इसमें पढ़नी रहेगी। और लास्ट में है डेटा स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा होगा, ये रहा डेटा स्ट्रक्चर, 1 and 2 डायमेंशनल एरे, स्टैक एंड क्यू, ये आपको कंप्यूटर का पढ़ना है, ठीक है, ये कंप्यूटर का सिलेबस हो गया। अभी बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे। फॉर्म कब से फिल करने हैं, फॉर्म चालू जो हो रहे हैं आपके, ये डेट आप देख लीजिए, 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 28 जनवरी तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। और 30 जनवरी तक आपको कोई इसमें एडिटिंग करना है, संशोधन करना है, वो आप कर सकते हैं। और इसका शुल्क मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 400 रुपये इसका शुल्क रहेगा। ये पूरा
आपका मैंने डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जो भी हाइलाइट्स पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी आप सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर टेलीग्राम लिंक को ओपन करें, वहाँ चैनल ज्वाइन करें। सारी अपडेट्स, पीडीएफ नोट्स, जो भी न्यू नोटिफिकेशंस की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात कि फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री सबके लिए। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट करिए, आपको कमेंट का रिप्लाई जो है वो जल्द से जल्द मिल जाएगा। थैंक यू।